सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत आखिरी पीरियड साइकिल के फर्स्ट डे की डेट से होती है। यानी कि जब आपका पीरियड मिस होगा और आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा और उसके बाद अगर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो उस वक्त प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ गुजर चुका होता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह बहुत अहम होते हैं क्योंकि उसमें बच्चे के जो बेसिक वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो बच्चे के तमाम मेन अज़ा हैं, वो डेवलप होते हैं, वो बनते हैं। इसलिए उस वक्त माँ को अपनी केयर सबसे ज्यादा करनी चाहिए। जो ही आपकी पीरियड की डेट मिस हो तो आपको चाहिए कि आप एक प्रेगनेंसी का टेस्ट करें और आप अपनी अच्छी एक गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। सबसे पहला काम वो आपने ये करना है। नंबर 2 पे आता है फॉलिक एसिड। 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले और प्रेगनेंसी हो जाने के पहले 3 माह तक हर औरत को लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, थायराइड है या कोई भी मसाइल है, तो उन कंडीशंस को कंट्रोल करना और उनके लिए वो मेडिसिन लेना जो प्रेगनेंसी में जिनकी इजाजत होती है, वो अहम होता है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स के बारे में, क्योंकि ये चीजें भी आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत आम है और हस्बैंड और वाइफ दोनों को चाहिए कि इन चीजों को अवॉइड करें और इनसे परहेज करें अगर एक कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, और एक औरत खास तौर पर अवॉइड करे जब वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद आती है मेडिसिन की बारी। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई आपको एक स्पेशलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर का जो डॉक्टर है उससे पूछे बगैर आपको नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद आती है वॉमिटिंग का होना, एसिडिटी, मिदे में तेजाबियत का होना। ये एक बहुत ही आम सिम्टम है जो तकरीबन 90% खवातीन में होता है। उसके अलावा होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज का होना। ये भी एक बड़ा अहम मसला है जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स के साथ जिसका लिंक है और आम तौर पर खवातीन को होता है। घर पर अगर आप मेडिसिन के बगैर चाहते हैं कि इसका हल करें तो इसमें आप अपने पानी की इंटेक को बहुत ज्यादा करें, डेली सलाद की एक प्लेट का इस्तेमाल करें, इसबगोल का छिलका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सिरप्स होते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं इजीली, उनके जरिए भी आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत प्रेगनेंसी में होती है नींद का आना, थकावट का होना, और ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ही होता है। और इसमें आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें और अपनी नींद को पूरा करें, इसमें यही कहा जा सकता है। उसके अलावा कुछ खवातीन में कमर के निचले हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होती है। जब प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है यूट्रस में तो अमूमन खवातीन को ये पेन होती है और इसके लिए आप सिंपल पैनाडोल ले सकते हैं और रेस्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। प्रेगनेंसी के किसी भी हिस्से में अगर आपको ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो तो ये एक मसला है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और इवन फोन पे भी डॉक्टर पे रिलाई नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको एक इमरजेंसी लेबर रूम सेटिंग में जाना चाहिए ताकि उस वक्त आपका जो है ये मसला वो हल हो सके।